हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद प्रतिभा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूपीएससी की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के बारे में। जैसे यूपीएससी होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है, आप जो सपना है आपका आईएएस आईपीएस, तो ये सर्विस आप कौन सी एग्ज़ाम के ज़रिए पा सकते हैं, वगैरह वगैरह। काफ़ी स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं, या फिर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर ये कहे कि प्रिपरेशन की फ़र्स्ट स्टेज पे है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी। यूपीएससी होती क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में हम इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी एक संगठन है जो कई तरह की एग्जामिनेशन करवाती है, जैसे सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएमएस मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएपीएफ और भी बहुत सारी ये एग्ज़ाम करवाती है। बट आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के बारे में, जिसके ज़रिए आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईआरएस, आईडीएस और इसके अंदर भी काफ़ी सारी सर्विसेज आती है। इसके बारे में भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो, यदि आप लोग को ज़रूरत हो तो चलिए आगे बात करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ये तीनों सर्विसेज जो होती है ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। यानी इंडिया में कहीं भी आप सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए काम कर सकते हैं। हिंदी में हम इसे अखिल भारतीय सेवाएं भी कहते हैं। आईएएस जिसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होती है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, बट वो फॉरेस्ट सर्विस होती है, फॉरेन सर्विस नहीं। आप जो सीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर आपको आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी आप विदेश में जा करके काम करेंगे इंडिया के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और एज लिमिट के बारे में। जहाँ तक बात है एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएट डिग्री की ज़रूरत है कोई भी यूनिवर्सिटी से, विथ 50% ऑफ मार्क्स। इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे कम में नहीं चलेगा, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा आपको चाहिए। 50% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए और जब आप इस एग्ज़ाम में बैठो तब आपकी उम्र 21 साल हो जानी चाहिए। इससे कम में आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है अटेम्प्ट एंड कैटेगरी, कि कौन से कैटेगरी वाले कितने अटेम्प्ट हैं उनके पास, क्या ईयर है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास वो 21 से 32 साल के तक एग्ज़ाम दे सकते हैं और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट उनके पास 6 होता है, यानी वो 6 बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ओबीसी वाले 21 से 35 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट उनके पास 9 होता है, यानी वो 9 बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एससी एसटी वाले 21 से 37 साल तक उनके पास टाइम होता है और उनके पास 9 बार ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी वो जितने बार भी चाहे 21 से 37 साल के बीच में जितनी बार भी चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी का आपको बेनिफिट लेने के लिए सर्टिफिकेट दिखाना होता है। विदाउट सर्टिफिकेट आप इसके बेनिफिट नहीं ले सकते, तो इसके लिए भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लाऊंगी आपके लिए आने वाले टाइम में। अब तो हम ये जान गए कि यूपीएससी क्या होती है, कौन से सर्विसेज इसके अंदर आते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो कब से स्टार्ट करे, शुरुआत कब करे। देखिए, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करके यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर्विसेज पा ले, कोई भी सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, बट यस कि यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाए, तो उनके लिए ये बेस्ट होगा कि वह कॉलेज के लास्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। यदि मान लीजिए आप जो वीडियो देख रहे हो, यदि आप कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो सेकेंड ईयर के बाद जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाओ, आप साथ साथ ही प्रिपरेशन भी यूपीएससी की स्टार्ट कर दो, कि जैसे ही आप कॉलेज पास आउट हो, आपका 21 साल उम्र हो, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठो और आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो। या फिर वैसे व्यक्ति जो कॉलेज दे चुके हैं, अब वो वीडियो देख रहे हैं या फिर अब वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉलेज के टाइम से ही तैयारी करना है, आप ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी पे आ सकते हो। अब आती है हमारी वीडियो की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो है कि प्रिपरेशन
स्टार्ट करने के बाद क्या क्या वो स्टेप है जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हमारी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जाए और बिल्कुल सही प्रिपरेशन हो। तो सबसे पहले है कि आप सिलेबस देखिए। विदाउट सिलेबस देखे और सिलेबस याद किए बिना, जी हाँ, मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि सिलेबस याद किए बिना आप यूपीएससी में डायरेक्ट आ मत जाइए, क्योंकि इससे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जितना भी आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन है उसमें 30% रोल जो है वो सिलेबस का रहने वाला है। दूसरा है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस 10 से 15 साल की जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, सिर्फ एक नहीं, या कि आप प्रीलिम्स के देख रहे हैं मेंस की नहीं, ऐसा नहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की 10 से 15 साल की क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, उसे सॉल्व कीजिए और उसे देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा है, पिछले 15 सालों में किस तरह से क्वेश्चन चेंज हुई है और क्या क्या नया उसमें आया है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टॉपर स्टॉक। आप यूट्यूब में बहुत सारे टॉपर स्टॉक की वीडियोज़ है वो देख सकते हैं, और साथ ही में टॉपर्स क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो भी आप देखिए। जब ये तीनों में आप काम कर लो तो आप ये डिसाइड करो कि आपको ये जो प्रिपरेशन है वो कोचिंग से करना है या सेल्फ स्टडी से करना है। आप ये डिसाइड करने के बाद यदि कोचिंग से करना है तब तो फिर आप डायरेक्ट कोचिंग जा कर के स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड कर ही देंगे। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग का फ़ी बहुत हाई होता है, तो वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते या क्रैक नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो यदि सेल्फ स्टडी करते हो तो ये सब पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाइए। यदि आपका बैकग्राउंड यानी कि 11th 12th और ग्रेजुएशन तक यदि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स या साइंस रहा है तो आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिए। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। यदि आपका बैकग्राउंड यानी 11 10th के बाद ही आपने ग्रेजुएशन तक आर्ट्स लेकर के पढ़ा है तो आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिस दिन से आप स्टार्ट कर दो कि हाँ आपको सिलेबस आपने देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिए, टॉपर स्टॉक देख लिया, उसके बाद से ही आप न्यूज़पेपर पे आ जाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारा यूपीएससी प्रिपरेशन में। दूसरा है हमारा करंट अफेयर। उसके बाद इन सब चीज़ों में जब आप कर लो, 1 महीना जब आपको इन दोनों चीज़ों में हो जाए, यानी एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, न्यूज़पेपर आपने स्टार्ट कर दिया और करंट अफेयर्स आप फॉलो करने लगे, उसके बाद आप आइए स्टैंडर्ड बुक पे। जैसे हमारा लक्ष्मीकांत हो गया, इकोनॉमिक्स की बुक हो गई, और भी जितने भी स्टैंडर्ड बुक है उस पे आइए। चौथा हमारा है नोट्स मेकिंग। आप स्टैंडर्ड बुक एक बार रीडिंग करने के बाद अपने नोट्स को बनाइए, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। और सबसे लास्ट है हमारा टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपको हमेशा सॉल्व करना है।